अरे राधा, उठ भी जाओ, 5 बज गए हैं। रोहन, तुम्हें पता है ना, मुझे इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है। प्लीज 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 थोड़ी देर और सोने दो ना। मुझे तुम्हारे सोने से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन तुम मेरी माँ को जानती नहीं हो। अगर तुमने उठने में, नहा धोकर किचन पहुँचने में देर कर दी ना, तो उसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना होगा। और फिर तुम्हारा यहाँ आज पहला दिन है, तो क्यों पहले दिन ही उनकी नज़रों में बुरा बनना चाहती हो? देखो, तुमसे बातें करने में 5:15 हो गए हैं। अब प्लीज जल्दी करके उठ जाओ और किचन में आ जाना जल्दी नहा धोकर। हम सब बाहर हॉल में बैठे हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं भी आती हूँ। थोड़ी देर और सो जाती हूँ, फिर उठती हूँ। अरे बाप रे, 6:30 हो गए। चलो, कौन सा इतना लेट हुआ है, फटाफट से नहा धोकर किचन में चली जाती हूँ। वैसे भी आज मेरा पहला दिन है। फटाफट नहा धो लेती हूँ, उसके बाद पूजा करने चली जाऊँगी, फिर जाऊँगी किचन में आराम से। माँ जी, ये किचन को ताला क्यों लगाया हुआ है? बहू रानी, तुमने समय देखा है क्या हुआ है? हाँ माँ जी, मैंने समय अभी देखा था, 8:15 बज चुके हैं। तो राधा बहू, इस घर का एक नियम है, इस घर के लोग 8 बजे से पहले नाश्ता कर लेते हैं, और अगर उसके बाद कोई किचन में प्रवेश ना कर सके, इसीलिए मैं 8 बजे किचन पर ताला लगा देती हूँ। लेकिन माँ जी, आज तो किसी ने नाश्ता किया ही नहीं है, फिर आज आपने किचन पर ताला क्यों लगा दिया? देखो बहू, मैंने अपने नियम बहुत पक्के बनाकर रखे हुए हैं। शादी से लेकर आज तक मैंने अपने असूलों को नहीं बदला है। इस किचन में सुबह 8 बजे ताला लग जाता है, और ये ताला दोपहर को 12 बजे ही खुलेगा, जब तुम सबके लिए दोपहर का खाना बनाओगी। लेकिन अगर तुम उस वक्त भी चूक गई, तो फिर दोपहर को ताला लग जाएगा, और फिर ताला सीधा शाम को खुलेगा 4 बजे, रात के खाने के समय। तो माँ जी, इसका मतलब क्या सब भूखे रहेंगे? माँ जी, किचन में आने के लिए मैं लेट हुई हूँ, तो इसकी सजा सिर्फ आप मुझे दे सकती हैं, बाकी घर वालों को क्यों? ताकि आगे से तुम्हें ध्यान रहे कि अगर तुमने कोई भी गलती की, तो उसका खामियाजा पूरा परिवार भुगतेगा, और तुम समय से पहले किचन में पहुँच जाओगी। लेकिन माँ जी, ये तो सरासर गलत है। देखो बहू, तुम्हें ससुराल में आए हुए 1 दिन भी नहीं हुआ है, और तुम मुझे बताओगे कि क्या सही है और क्या गलत? तुम अकेली ही इस घर में बहू नहीं आई हो, तुम्हारी जेठानी भी है, और जिसे आए हुए पूरे 7 साल हो चुके हैं, और वह मेरे नियम कायदे कानूनों पर खरी उतरी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम भी बिल्कुल वैसे ही बन के दिखाओ जैसी तुम्हारी जेठानी है। लेकिन मम्मी जी, ये तो सरासर गलत है। गलती सिर्फ एक करे और उसकी सजा बाकी सब भुगते हैं। माँ जी, ये तो बताइए कि अब हम खाएंगे क्या? देखो बहू रानी, मुझे नहीं पता कि तुम क्या खाओगे, लेकिन आगे से ध्यान रहे कि तुम किचन में लेट ना पहुंचो। और सुनो बहू रानी, मुझे ज़्यादा जुबान चलाने वाली और बहस करने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। इस घर में जब तक मैं हूँ, अपनी जुबान पर लगाम रखो। ये भी कोई बात हुई? ये कैसा कानून है कि अगर 6 बजे उठकर तुम किचन में ना पहुंचो और सबके लिए खाना ना बना पाओ, तो किचन में 8 बजे ताला लग जाएगा? ये नियम और कानून तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। क्या हुआ राधा, क्या ढूंढ रही हो हॉल में? ढूंढ तो मैं कुछ नहीं रही हूँ। एक बात बताइए, आपकी माँ को मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि उन्होंने मेरे आते ही किचन में ताला क्यों लगा दिया? आखिर वो चाहती क्या है? देखो राधा, तुम गलत सोच रही हो। तुम ये मत सोचो कि ये सब तुम्हारे आने के बाद ही स्टार्ट हुआ है। ये ऐसे नियम कायदे कानून तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हें भी धीरे धीरे आदत हो जाएगी किचन में लेट पहुंचने की या भूखा रहने की। अरे तुम क्यों चिंता करती हो? और तुमसे पहले बड़ी भाभी भी तो है ना, वो भी तो एडजस्ट कर रही है, तुम भी एडजस्ट कर लो। इसे एडजस्ट करना नहीं, मेंटली टॉर्चर करना कहते हैं। तुम्हारी माँ तुम्हारी भाभी को 7 सालों से मेंटल टॉर्चर कर रही है, और वो सह रही है। क्या उन्होंने आज तक माँ को कुछ नहीं बोला? देखो राधा, उनकी तो छोड़ो, इस घर में किसी भी हिम्मत नहीं होती कि वो माँ के सामने जवाब दे सके। और तो और बाबूजी भी इस घर में ऊंची आवाज़ में नहीं बोल सकते माँ के आगे। तो क्या आप खाली पेट ही ऑफिस जाएंगे? और संजय भैया, क्या वो भी खाली पेट ही ऑफिस जाएंगे? तुम सब ऑफिस 9 बजे जाते हो, और खाना तुम्हें चाहिए 8 बजे से पहले। क्यों भाई, ये कोई लॉजिक है क्या? जब तुम सब 9 बजे ऑफिस जाते हो, अगर खाना 8:30 बजे तक भी बन जाए, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखो राधा, तुम चिंता मत करो, हम सब बाहर खा लेंगे, तुम सब अपना घर पर देख लेना। और हाँ, दोपहर को जरा किचन में टाइम से चली जाना, क्या पता फिर तुम्हें दोपहर में भी भूखा रहना पड़े। इन सब का कुछ नहीं हो सकता। अब तो बस
थोड़ा कमरे में जाकर आराम करती हूँ, उसके बाद सोचते हैं क्या होगा। अरे नहीं नहीं, पहले घर का बाकी काम निपटा लेती हूँ, फिर कमरे में जाकर आराम करूँगी। अरे राधा सुनो ना। क्या हुआ दीदी, आपको कुछ चाहिए था क्या? अरे राधा दरअसल ये है ना कि चिंकू ना बहुत तेज रो रहा है, लेकिन वो रो क्यों रहा है? अरे उसे बहुत तेज भूख लगी है ना, तुम्हारे पास अगर थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह पड़े हो तो मुझे दे दो। दीदी अगर चिंकू को इतनी भूख लगी है तो आप उसके लिए नूडल्स वगैरह कुछ बना क्यों नहीं देती? तुम्हें पता तो है ना राधा कि किचन दोपहर 11:30 बजे से पहले नहीं खुलेगा, तो क्या तब तक चिंकू भूखा ही रहेगा? कर भी क्या सकते हैं। और दीदी आप चिंता मत कीजिए, मैं माँ जी से बात करती हूँ कि कम से कम छोटे बच्चे के लिए तो किचन का दरवाजा खोल ही सकती है। अरे नहीं नहीं राधा रहने दो, तुम्हारा इस घर में पहला दिन है, क्यों माँ जी के सामने बुरी बनती हो? मैं चीकू को थोड़ा बहुत समझा दूंगी। दीदी एक बात बताइए, ये सब चीजें आप इतने सालों से सहती आ रही है, क्या आपने इसका कभी विरोध नहीं किया? मेरे विरोध करने से क्या होता है राधा, माँ जी ने अपने उसूल आज तक किसी के लिए नहीं बदले हैं। मैं भी तुम्हारी तरह बहुत बार लेट हो जाती हूँ किचन में पहुँचने में, तो माँ जी हमेशा ही ताला लगा देती है। तो क्या फिर सब भूखे रहते हैं दिन भर? नहीं, दिन भर कोई भूखा नहीं रहता। ससुर जी, चिंकू के पापा और देवर जी तीनों बाहर कुछ कैंटीन में खा लेते हैं, और सासू माँ भी इधर उधर कुछ न कुछ चटका ही लेती है। अगर घर में कोई भूखा रहता था तो सिर्फ मैं रहती थी। चलो खैर कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ जाकर चिंकू को समझाती हूँ थोड़ा बहुत, अगर मान गया तो। अरे आजकल की बहुओं को क्या हो गया है, इनसे तो सुबह उठा ही नहीं जाता। अरे इन्हें तो मैं सिर्फ 5 बजे उठने के लिए बोलती हूँ। एक हमारा समय था जब हमारी सास हमें सुबह 4 बजे उठा देती थी। ये इस वक्त कौन आया है? इस वक्त तो हमारे घर पे कोई नहीं आता। अरे रोहन तू इस समय, तेरा ऑफिस तो रात को 8 बजे खत्म होता है ना? माँ वो आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए मैं घर चला आया। हाँ मुझे लगता है हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। बेटा जब ऐसी बात थी तो तू अपने भाई को लेकर क्यों नहीं चला गया? अगर तू घर आ ही गया है तो मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। डॉक्टर साहब क्या हो गया है मेरे बेटे को? मैडम जरा आप एक बात बताइए, आपका बेटा ऐसा क्या खाता है जो इसके पेट में सूजन आ गई है? डॉक्टर साहब मेरा बेटा तो ऐसा कुछ भी नहीं खाता, ये तो हमेशा घर का बना हुआ ही खाता था। पता नहीं आजकल मेरी बहू कैसा खाना बनाती है कि मेरे बेटे के पेट पर सूजन आ गई है। आज घर जाकर दोनों बहुओं को डांट लगाऊंगी, दोनों बहुओं को सीधी कर दूंगी। पता नहीं कैसा कच्चा पक्का खाना बनाती है, ना जाने कौन कौन से मसाले डालती है खाने में। अब बस भी करो माँ, बहुत हो गया। हर बार गलती तुम्हारी बहुओं की नहीं होती है। ये जो तुम किचन में रोज 8 बजे ताला लगा देती हो ना, उस ताले की वजह से हमें महीने में 15 दिन बाहर का खाना खाना पड़ता है। तुम्हें पता भी है माँ कि बाहर के खाने में कितने कीटाणु होते हैं। अरे भूखा रहने से अच्छा है कि हम बाहर का जंक फूड खा लेते हैं, लेकिन ये तो हमें ही पता है ना कि उसे खाने से कितनी बीमारियां होती है। माँ उन दोनों बहुओं पर इतनी जिम्मेदारी है घर की, अगर वो आधा घंटा किचन में लेट पहुँचती है तो कौन सा आसमान टूट पड़ता है। वैसे भी हम 9 बजे ऑफिस आते हैं, लेकिन तुम हो कि 6 बजे किचन में घुस गए तो ठीक है, नहीं तो तुम उस पर ताला लगा देती हो। हम आपकी बहुओं की वजह से नहीं, आपकी वजह से बीमार हुए हैं मम्मी, आपके इन कानूनों की वजह से बीमार हुआ हूँ मैं। बेटा मुझे माफ कर दे, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर साहब आप मेरे बेटे को कोई अच्छी सी दवाई दे दीजिए, आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। देखिए दिक्कत अभी इतनी बड़ी नहीं है कि उसका इलाज ना हो पाए। मैं 1 हफ्ते की दवाई दे रहा हूँ, लेकिन खाने पीने का तुम्हें बहुत ध्यान रखना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आज के बाद कोई लापरवाही नहीं होगी। चलो बेटा घर चलते हैं। क्या हो मम्मी जी, क्या बताया डॉक्टर ने? बेटा डॉक्टर ने जो बताया सो बताया, 1 हफ्ते की दवाई दी है डॉक्टर ने। लेकिन मम्मी जी इन्हें हुआ क्या है? कुछ नहीं बेटा, बस मेरी गलतियों की सजा मिली है मेरे बेटे को। बेटा तुम दोनों मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी किचन में ताला नहीं लगाऊंगी। मैंने अपने विचार तुम पर थोपे, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आज के बाद मैं कभी तुमसे ये नहीं कहूँगी कि तुम्हें खाना 8 बजे से पहले ही बना कर रख दो। बेटा मेरे बच्चे भूखे ऑफिस ना जाए, बस इस बात का ध्यान रखना। बाहर का खाना खाने से कितनी बीमारियां हो सकती हैं, ये मुझे आज हॉस्पिटल जाकर पता लगा है। कोई बात नहीं मम्मी जी, आज के बाद इस घर में कोई बीमार नहीं होगा। हाँ मम्मी जी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा उम्मीद तो मुझे भी यही है। हेलो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप अपने टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें टॉपिक भी कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।